नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, महाभारत न सिर्फ एक युद्ध की कहानी है, बल्कि ये इंसानी भावनाओं, धर्म, शक्ति और प्रतिशोध का एक ऐसा महासागर है जिसमें अनगिनत रहस्य आज भी गोते लगा रहे हैं। और इन्हीं में से एक सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमयी नाम है अश्वत्थामा का। एक ऐसा योद्धा जिसे न केवल महाभारत के सबसे भयंकर महारथियों में गिना जाता है, बल्कि जो अपने अमर होने के श्राप के कारण आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को डीकोड करते हैं। अब सबसे पहला और एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या अमरता हमेशा एक वरदान होती है, या फिर क्या ये इस ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक सजा भी बन सकती है? आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। हम एक ऐसे योद्धा की साइकोलॉजी और उसकी दुखद यात्रा को समझने वाले हैं जिसके लिए कभी न मर पाना दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अश्वत्थामा का रहस्यमयी जन्म। तो अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे। और सच कहूं तो उनका जन्म ही अपने आप में बड़ा ही मिस्टीरियस था। कहते हैं कि जन्म लेते ही उन्होंने बिल्कुल एक घोड़े की तरह आवाज निकाली थी और बस इसीलिए उनका नाम पड़ गया अश्वत्थामा। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनके माथे पर जड़ी एक दिव्य मणि। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये उनके अंदर मौजूद एक भयंकर दिव्य ऊर्जा का सोर्स था। इसी मणि ने उन्हें सुपर ह्यूमन ताकत, एकदम निडरता और हर तरह की बीमारियों से बचने का एक अल्टीमेट कवच दे रखा था। लेकिन इतनी पावरफुल मणि और दिव्य शक्तियों के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि अश्वत्थामा का बचपन भीषण गरीबी और अपमान में बीता। उनके पिता द्रोणाचार्य बहुत बड़े विद्वान तो थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। एक किस्सा है, एक बार छोटे अश्वत्थामा ने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा तो उन्होंने भी अपनी माँ से दूध मांगा। घर में दूध था ही नहीं, तो उनकी माता ने क्या किया, उन्होंने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध जैसा बनाकर अपने बेटे को पिला दिया। सोचिए, इस एक घटना ने, इस अभाव और अपमान ने उस छोटे से बच्चे के मन में कितनी गहरी पीड़ा और क्रोध भर दिया होगा। शायद यहीं से उनके उग्र और प्रतिशोधी स्वभाव की नींव पड़ गई थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम देखेंगे अश्वत्थामा को एक शिव अंशावतार और एक अजेय योद्धा के रूप में। देखिए, अश्वत्थामा सिर्फ द्रोणाचार्य के बेटे नहीं थे। कई मान्यताओं के अनुसार वे साक्षात भगवान शिव के अंशावतार थे, जिन्हें शिव का सीधा आशीर्वाद मिला हुआ था। और ये बात यहाँ बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हम उनका महाभारत के बाकी महारथियों से कंपैरिजन करें, तो एक तरफ अश्वत्थामा है जिनके पास रॉ डिवाइन पावर और शिव जी के वरदान से मिला अनप्रिडिक्टेबल क्रोध है। दूसरी तरफ अर्जुन को देखिए, जो सबसे महान, सबसे अनुशासित धनुर्धर हैं। लेकिन आपको पता है, अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अश्वत्थामा की शक्ति से बेहद सावधान बरते थे। अश्वत्थामा की वो दिव्य ताकत और उनका रौद्र रूप उन्हें एक ऐसा महारथी बनाता था जिसके सामने टिकना अर्जुन जैसे वीरों के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, इतना ताकतवर योद्धा जो ये अच्छे से जानता था कि पांडव एकदम सही रास्ते पर है, धर्म के मार्ग पर है, वो आखिर कौरवों की तरफ से क्यों लड़ा? तो इसका जवाब है उनकी अटूट वफादारी। दुर्योधन के साथ उनकी बहुत ही गहरी और पक्की दोस्ती थी। दुर्योधन ने हमेशा अश्वत्थामा को एक खास सम्मान दिया और बस इसी दोस्ती और अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति सम्मान की खातिर अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो अपने दोस्त के लिए आखिरी दम तक खड़े रहे। अब हम आते हैं भाग 3 पर, पिता की मृत्यु और वो भयंकर क्रोध जिसने सब कुछ पलट दिया। कुरुक्षेत्र के उस खूनी युद्ध में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इतिहास बदल दिया। द्रोणाचार्य को हराना उस वक्त लिटरली असंभव हो चुका था। तब श्री कृष्ण को एक बहुत ही कूटनीतिक योजना बनानी पड़ी। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया और फिर धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर बहुत ही धीमी आवाज में उन्होंने कहा, लेकिन वो हाथी था। उस वक्त शंख और नगाड़ों का इतना शोर था कि द्रोणाचार्य सिर्फ पहला हिस्सा ही सुन पाए। अपने अजेय बेटे की मौत की बात सुनते ही वो अंदर से पूरी तरह टूट गए। उनके हाथ से हथियार छूट गए और उसी पल धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। एक छल ने एक महान गुरु की जान ले ली। चलिए देखते हैं भाग 4,
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और उसके बाद मचा वो महाविनाश। जब अश्वत्थामा को इस धोखे और अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो बस उनका गुस्सा सारी हदें पार कर गया। जरा देखिए कि कैसे चीजें एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। रात के घने अंधेरे में बदले की आग में अंधे अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर उनके सोते हुए 5 मासूम बच्चों को बेरहमी से काट डाला। और जब सुबह ये सच सामने आया तो उनका सीधा आमना सामना अर्जुन से हुआ। अश्वत्थामा पूरी तरह से घिर चुके थे, उन पे मौत का साया मंडरा रहा था। और तब उन्होंने अपना सबसे खौफनाक दांव चला, ब्रह्मास्त्र। अब ये ब्रह्मास्त्र कोई आम तीर कमान नहीं था, इसे आप उस काल का एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन समझ सकते हैं जो पल भर में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। अश्वत्थामा ने खुद को बचाने के लिए इस महाविनाशकारी अस्त्र का आह्वान कर दिया और इसके जवाब में मजबूरी में अर्जुन को भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। सोचिए उस वक्त का मंजर, दोनों अस्त्रों की टक्कर होने ही वाली थी और पूरी पृथ्वी के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। महर्षि व्यास और नारद जी ने तुरंत बीच बचाव किया और दोनों से अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन यहीं अश्वत्थामा की सबसे बड़ी, सबसे ट्रैजिक कमजोरी सामने आ गई। उनके पास इस परम विनाश को बुलाने की ताकत तो थी, लेकिन भाई उसे वापस लेने का कोई ज्ञान उनके पास नहीं था। अब अस्त्र तो वापस लिया नहीं जा सकता था, तो प्रतिशोध में अंधे अश्वत्थामा ने एक ऐसा पाप किया जिसकी कोई माफी नहीं थी। उन्होंने उस अस्त्र की दिशा मोड़ दी सीधे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर, ताकि पांडवों का नामो निशान ही मिट जाए। और यही हमें ले जाता है हमारे 5वें भाग की ओर, श्री कृष्ण का वो भयंकर श्राप। एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाना, ये अधर्म की बिल्कुल चरम सीमा थी। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस बालक को तो बचा लिया, वही बालक जो आगे चलकर राजा परीक्षित बना, लेकिन इस जघन्य अपराध ने श्री कृष्ण के क्रोध का ज्वालामुखी फोड़ दिया। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सजा मौत से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक थी। श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि अश्वत्थामा हजारों हजारों सालों तक इस धरती पर बिल्कुल अकेले भटकेंगे। उनके शरीर से हमेशा खून और पीप रिसता रहेगा। पूरी इंसानियत उनसे नफरत करेगी। वो हर दिन हर पल मौत की भीख मांगेंगे, लेकिन मौत उनके पास कभी नहीं भटकेगी। और जो सबसे बड़ा झटका था, उनके माथे से वो दिव्य मणि नोच कर निकाल ली गई। उनका सारा तेज, सारी सुरक्षा पल भर में छिन गई। एक भगवान के अवतार, एक अजेय योद्धा को सबसे असहाय और दर्दनाक हालत में छोड़ दिया गया। तो अब आते हैं हम आज के समय पर, भाग 6। क्या आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा? क्या श्री कृष्ण का वो श्राप आज भी अपना काम कर रहा है? देखिए, सदियों से भारत के अलग अलग हिस्सों से ये दावे किए जाते रहे हैं कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों और पहाड़ों में भटक रहे हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले की कहानी तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहां के स्थानीय लोगों और पुजारियों का पक्का मानना है कि किले के उस बंद शिव मंदिर में रात के सन्नाटे में एक बहुत लंबा रहस्यमयी इंसान आता है, जिसके माथे से खून बह रहा होता है। और ताज्जुब की बात यह है कि सुबह जब ताले खुलते हैं तो बंद मंदिर के अंदर शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। अब साइंटिफिकली भले ही इसका कोई सबूत ना हो, लेकिन ये लोक कथा आज भी लोगों के मन में एक अजीब सी सिहरन जरूर पैदा कर देती है। तो अगर हम इन कहानियों और दावों से थोड़ा हटकर सोचें तो इसका क्रक्स क्या है? अश्वत्थामा का ये पूरा कैरेक्टर हमें आखिर क्या सिखाता है? असल में अश्वत्थामा सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सिंबल है। वो सिंबल है हमारे अनियंत्रित क्रोध का, उस बदले की भावना का जो धीरे धीरे इंसान की अपनी ही आत्मा को खोखला कर देती है। जरा सोचिए, इतनी अपार शक्ति, अमरता का वरदान और इतने दिव्य अस्त्र होने के बावजूद गुस्से के सिर्फ एक पल ने उन्हें इतिहास का सबसे शापित और दुखी इंसान बना दिया। और इसीलिए आज के इस विश्लेषण को मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या जंगलों में भटकते अश्वत्थामा की ये कहानी सच में उस शापित योद्धा की है, या फिर ये हम इंसानों की ही उस कमजोरी का आईना है जहां हम अपने गुस्से और बदले को कभी छोड़ ही नहीं पाते? क्या अमरता का ये श्राप हमारी अपनी वो नफरत है जो कभी नहीं मरती? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हाँ, ऐसे ही सवालों की खोज जारी रखिए।